स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं धनराज सर। एमपी की क्लास हमारी चल रही है और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे एमपी की प्रमुख गुफाएं। तो एमपी के अंदर जो प्रमुख गुफाएं हैं, एमपी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर जो है पूछा जाता है। तो आज इसको अपन करते हैं। स्पेशल टॉपिक है हमारे लिए आज ये। भाई सबसे पहले तो हम ये देखें कि भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका की जो गुफा है वो अब्दुल्लागंज रायसेन में है। इसको ट्रिक से भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अपन। और मृगेंद्रनाथ की गुफा, ये भी पाटनी गांव रायसेन। सेकंड थर्ड जो है भरथरी की गुफा उज्जैन में है। उदयगिरी की गुफा विदिशा। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में। पांडव गुफा पचमढ़ी। बिलोवा ग्वालियर। शंकराचार्य ओमकारेश्वर खंडवा। बाघ की गुफा धार और सारो मारो की गुफा जो है वो सीहोर में है। तो इसको जो है वो हमको याद करना है और किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। देखें आप भाई, यहां पर है भीमबेटका की गुफा और मृगेंद्रनाथ की गुफा। यदि हम इन दोनों को साथ में याद करते हैं तो हम इसको इजीली जो है वो याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर यदि हम इसको ऐसा करें कि भाई भीम बैठा मृग पर, मृगेंद्रनाथ को यहां पर मृग कर दो तो भीम बैठा मृग, तो ये हो जाएगा आपका रायसेन। ये आपकी एक ट्रिक हो गई कि भीम बैठा मृग पर, तो भीमबेटका की गुफा और मृगेंद्रनाथ की गुफा ये दोनों कहां हो जाएगी? रायसेन में। और भरथरी की गुफा जो है वो उज्जैन में है। भरथरी राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, लेकिन भाई सांसारिक जीवन से वैराग्य हो जाने के कारण इन्होंने जो है वो संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने उज्जैन से आगे 16 किलोमीटर दूर है इनकी गुफा, वहां पर जो है ये ना सन्यासी का रूप धारण करके जो है वो तपस्या करते थे। तो इनकी जो गुफा है वो है उज्जैन में। अगला जो है उदयगिरी। तो उदयगिरी की जो गुफा है वो आपकी है विदिशा में। उदयगिरी की गुफा आपकी विदिशा में हो गई। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद। आपने अक्सर जो है लोगों के मुंह से सुना होगा कि बाबा आदम के जमाने की बात। तो बाबा आदम मतलब ये आदमगढ़ की जो गुफा है यहां पर ये जो है ये आपकी होशंगाबाद में है। पांडव गुफा पचमढ़ी के अंदर जो है ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के समय पर मतलब महाभारत के टाइम पे पांडव लोग जो है यहां पर आए थे और कुछ समय वहां पर रहे, इसलिए जो है मतलब इसको पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। तो पांडव गुफा जो है वो आपकी पचमढ़ी हो गई। पांडव कितने भाई थे? 5 थे। तो ये 5 से पंच याद कर लेना आप, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। पांडव 5 भाई थे और 5 से इसको हम पंच कहते हैं। जब भी 5 लोग इकट्ठे होते हैं तो वो पंच कहलाते हैं। तो पंचमढ़ी, ठीक है, इसको हम पचमढ़ी भी कहते हैं। बिलोवा, इसको याद करने का तरीका है कि शब्दों का हम जो है मिलान कर लें। बिलोवा वा ग्वा, तो बिलोवा ग्वा से आपका जो है वो ग्वालियर हो जाएगा। तो बिलोवा गुफा जो है वो आपकी ग्वालियर में हो जाएगी। इसके बाद शंकराचार्य की गुफा। शंकराचार्य शंकर भगवान का नाम है। और ओमकारेश्वर ये जो है यहां पर मतलब एक ज्योतिर्लिंग है, तो इनके नाम से जो है इनकी गुफा जो है वो ओमकारेश्वर में हो जाती है। तो शंकराचार्य की गुफा जो है वो आपकी ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन महेश्वर जो है वो आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसको आप याद रखें। शंकराचार्य की जो गुफा है ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद बाघ की गुफा। तो बाघ जो है बाघ की गुफा आपकी धार में हो गई। बाघ में 2 शब्द है और धार में भी 2 शब्द है, तो आपको इस तरीके से याद करना है। बाघ की गुफा धार, और लास्ट जो है वो सारो मारो की गुफा आपकी जो है वो सीहोर में हो गई। ये भी शब्दों का मिलान कर सकते हैं आप, ये स से स याद कर सकते हैं। तो सारो मारो की गुफा जो है वो आपकी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हो गई। तो हम इसको इजीली जो है वो एक बार और याद कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई भीमबेटका गुफा कहां पर है और मृगेंद्रनाथ की गुफा कहां पर है, तो इन दोनों को हम यदि एक साथ याद करें तो भीम बैठा मृग पर, तो ये हो जाएगा आपका रायसेन। उसके बाद और एक कोई सी गुफा पर ले लें, पांडव गुफा। तो पांडव 5 भाई थे, तो 5 से अपन ने इसको पचमढ़ी याद करा था, पंच, तो पांडव गुफा पचमढ़ी हो गई। उदयगिरी आपकी जो है विदिशा में है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण गुफा जैसे शंकराचार्य की गुफा है, तो शंकराचार्य की गुफा जो है वो ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट। बाघ की गुफा, बाघ में 2 शब्द थे, तो यहां पर 2 शब्दों का मिलान कर लिया था, बाघ
बागधार, और सारोमारो की गुफा आपकी सीहोर में है। इसके बाद आदमगढ़ की बात करें हम, तो बाबा आदम के जमाने की, तो बाबा आदम की जो गुफा है वो आपकी जो है वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और यहीं पर एक फिल्म जो है उसका एक दृश्य जो है फिल्माया गया था, राजनीति फिल्म में है, आप कभी देखें तो ये यहाँ पर जो है उस गुफा का कुछ हिस्सा जो है वो उस फिल्म में लिया था। इसके बाद भर्तहरि की बात करें तो भर्तहरि जो है राजा विक्रमादित्य जो है वो उज्जैन के ये ना सम्राट थे, शासक थे, तो उनके बड़े भाई थे ये। तो उज्जैन के 16 किलोमीटर आगे जो है इनकी गुफा है, तो भर्तहरि की गुफा जो है वो आपकी उज्जैन में हो जाएगी। इसके बाद बिलोवा गुफा की बात करते हैं, तो बिलोवा और यह शब्दों का मिलान किया था अपन ने, बिलोवा ग्वा, तो बिलोवा जो है वो ग्वालियर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम एमपी की प्रमुख गुफाओं को जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज और पढ़ते हैं।